नाज़रीन, मक्का में वाक़ मस्जिद हराम को मज़हब इस्लाम की सबसे अजीम और मुक़द्दस तरीन मस्जिद तस्वर किया जाता है। काबे के गिर्द एक छोटे से सहन से दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद तक का सफर मस्जिद हराम ने कैसे तय किया, इस वीडियो में आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताएंगे और ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो कि शायद आप इससे पहले ना जानते हो। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये सऊदी अरब के मगरब में वाक़ शहर मक्का के वस्त में वाक़ है। मस्जिद हराम के वस्त में काबा है, जो इस्लामी अकायद के मुताबिक अल्लाह की इबादत के लिए जमीन पर बनाया जाने वाला पहला घर है। मुसलमानों के नजदीक ये मकाम दुनिया में सबसे ज्यादा मुकद्दस है और उनका किबला है। चूँकि फतह मक्का के मौका पर इस मस्जिद के अहाते में दाखिल होने वालों को मारना या कत्ल करना हराम करार दिया गया था, इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिदुल हराम रखा गया है। ये मस्जिद दरअसल काबा के इर्द गिर्द तामीर की गई और इसका आगाज काबा के गिर्द एक छोटे से सहन से हुआ था। यानी इब्तदाई तौर पर मस्जिद का कुल रकबा काबा और इसके गिर्द मौजूद छोटा सा सहन था। ताहम सदियों से इस मस्जिद की तौसी और तामीर नौ का सिलसिला चलता आ रहा है और अब गुंजाइश के लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहां बैक वक्त 30 लाख अफराद जमा हो सकते हैं। इस्लामी अकीदे के मुताबिक इस मस्जिद की तामीर का आगाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मस्जिदुल हराम तामीर की थी। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक तारीख इस्लाम में इस मस्जिद की सबसे पहली तौसी मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब के हाथों 638 ईस्वी में हुई, जब काबा के गिर्द एक दीवार बनाई गई। बाद में आने वाले मुस्लिम खलफा ने मस्जिद की जुज़वी छतें, कॉलम और रेनोवेशन में लगातार इजाफा किया। इस तामीर के दौरान मस्जिद की बैरूनी दीवारों को वुसअत देकर इस तरह तामीर किया गया कि काबा सहन के ऐन वस्त में मौजूद रहे। इसके बाद से तौसी का अमल मुस्तकिल चलता रहा और ये सिलसिला आज भी जारी है। 7वीं और 8वीं सदी यानी इस्लाम के अवाइल के अरसे में इस मस्जिद की तौसी करते हुए मस्जिद में पुख्ता सुतून और दीवारें तामीर की गई। इस्लाम के इब्तदाई दिनों से ही मस्जिद हराम की तौसी की गरज से मक्का शहर में वाक़े अहम और तारीखी इमारतों को गिराने की जरूरत पड़ती रही है। 14वीं सदी के अवाइल में मस्जिद हराम को दोबारा तामीर किया गया। मस्जिद की एक और रेनोवेशन सन 1571 में की गई, जब उस्मानी सुल्तान सलीम दोम ने शाही मेमार सन्नान को मस्जिद हराम की इमारत में बेहतरी लाने की हिदायत की। शाही मेमार सन्नान ने मस्जिद की चिपटी छत को छोटे गुंबदों से बदल दिया। उस्मानी दौर में की गई तामीरात जदीद ढांचे के सबसे कदीम बाकी हिस्से हैं। मस्जिद हराम में पहली मरतबा रोशनी का इंतजाम हुसैन इब्ने अली, जो कि मक्का के अमीर थे, 1908 से लेकर 1916 और हिजाज के बादशाह के दौर में नस्ब किया गया था। मस्जिद के ढांचे में सबसे ज्यादा तब्दीलियां 20वीं सदी के दूसरे हिस्से यानी 1950 से 2000 के दौरान की गई, जब बढ़ते हवाई सफर ने मक्का जाने वाले जायरीन की तादाद में इजाफा किया और सऊदी अरब की तेल की दौलत ने उसके हुक्मरानों को बड़े पैमाने पर तामीराती मंसूबों के लिए मस्जिद की तामीर में पैसा लगाने के काबिल बनाया। मस्जिद की पहली सऊदी तौसी का काम सन 1955 में शाह सऊद के दौर में शुरू हुआ। सन 1971 में मुकम्मल होने वाली इस तौसी ने उस्मानी दौर की मस्जिद के गिर्द गिर्द नई तामीरात का इजाफा किया और इसकी ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश 5 लाख नमाजियों तक बढ़ गई। सफा और मरवा के दरमियान गुजरने वाले रास्ते को वसी करके मस्जिद के ढांचे में जम कर दिया गया। मस्जिद की एक और तौसी का आगाज सन 1984 में सऊदी शाह फहद के दौर में किया गया, ताकि आजमीन हज की बढ़ती तादाद को संभाला जा सके। मस्जिद के इर्द गिर्द की इमारतों को मिसमार कर दिया गया ताकि के लिए जगह बनाई जा सके और मस्जिद के इर्द गिर्द एक वसी पक्की जगह बनाई गई। हज के दौरान आज़मीन हज की भीड़ को कम करने के लिए मस्जिद की इमारत में बरक़ी जीने नस्ब किए गए और पैदल चलने वालों के लिए सुरंगें और गुजरगाहें बनाई गई। एक जदीद मवासलाती निज़ाम और एक जदीद इंडोर और आउटडोर AC सिस्टम भी नस्ब किया गया। इस तौसी के बाद मस्जिद का रकबा तकरीबन 3,08,40,000 मरबा फीट तक बढ़ गया और इसमें 8.5 लाख नमाजियों की गुंजाइश बन चुकी है। 1400 बरस से ज्यादा कदीम ये मस्जिद आज वुसअत पाते पाते 15 लाख मरबा मीटर पर फैली हुई है और इसमें एक दिन में 30 लाख अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। मस्जिद हराम के अहाते में मुसलमानों के लिए 2 मुकद्दस मकामात नस्ब हैं, जिनमें एक मकाम इब्राहीम और दूसरा आबे जमजम का कुआं है। जमजम का कुआं मस्जिद हराम के अंदर मुताफ के सहन में बैतुल्लाह से कुछ फासले पर वाक़ है। मस्जिद के सहन के मशरक और शिमाल में सफा और मरवा की 2 छोटी पहाड़ियां हैं, जिनके दरमियान हज्जाज सई करते हैं। 20वीं सदी में दोनों पहाड़ियों के दरमियान एक राहदारी तामीर करके इसे मस्जिद के साथ जोड़ दिया गया था। मस्जिद हराम की जदीद इमारत सदियों की तरक्की का नतीजा है। गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान सऊदी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के सबसे मुकद्दस मकाम मस्जिद हराम को वुस्अत देने के लिए कोशिशें की जाती रही, ताकि यहाँ हर साल आने वाले लाखों मुसलमानों को हज और उम्रा जैसे मजहबी फरीज़े अदा करने में ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा सके।
سعودی عرب سلطنت کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود سن 1932 سے 1953 تک اپنے دور حکمرانی میں مسلسل اس کی تعمیر و توسیع کرواتے رہے. تاہم باضابطہ طور پر اس مسجد کی توسیع کا پہلا مرحلہ سن 1955 میں شروع کیا گیا، جبکہ سن 1988 میں دوسرا اور سن 2011 میں اس کی تعمیر و توسیع کا تیسرا مرحلہ شروع کیا گیا. مسجد الحرام کی وسعت 70 برس قبل کی مسجد الحرام کے مقابلے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے. مسجد الحرام کے خانہ کعبہ کے اطراف واقع صحن، جسے مطاف کہا جاتا ہے، یہاں سے 1950 میں فرش کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سنگ مرمر لگایا گیا. سعودی دور میں مطاف کی آخری توسیع شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی. اب مطاف کی تمام منزلوں پر طواف کی مجموعی گنجائش 1 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی ہے. سعودی حکومت کی جانب سے مسجد الحرام کی پہلی توسیع کے دوران متعدد مینار بھی تعمیر کیے گئے تھے. مسجد الحرام کی عمارت کے مختلف حصوں میں برقی زینے بھی لگائے گئے ہیں، جبکہ روشنی اور اے سی کا بھرپور نظام، اعلیٰ ترین آڈیو اور ویڈیو سسٹم اور عازمین کے لیے صحن میں سائے کے لیے بڑی بڑی خودکار نظام کے تحت کھلنے والی چھتریاں بھی نصب کی گئی ہیں. سعودی حکومت کے مطابق مسجد الحرام کی توسیع کے لیے جدید ترین تعمیراتی ٹیکنالوجی اور سسٹم کو استعمال میں لایا گیا ہے. سعودی حکومت نے مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے میں حجاج کرام کے لیے زیادہ بہتر سہولیات فراہم کی ہیں اور عازمین کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر مسجد میں وضو کرنے کی سہولیات کو 2480 سے بڑھا کر 12639 تک لایا جا رہا ہے. مسجد کی توسیع میں یہاں موجود راہداریوں میں بھی اضافہ کیا گیا. اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ یہ مستقبل میں عازمین کی بڑھتی تعداد سے مطابقت رکھتی ہو. مسجد الحرام کی عمارت اسلامی فن تعمیر کا ایک اہم شاہکار نظر آتی ہے، جہاں خوبصورت کشیدہ کاری سے مزین گنبد، بلند و بالا میناروں کے ساتھ ساتھ 27 مربع میٹر تک قرآن کی آیات کی خطاطی کی گئی ہے. اس عالیشان مسجد میں سیکورٹی اور ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمرے اور سینسرز بھی لگائے گئے ہیں. یقینی طور پہ یہ جگہ نہ صرف اسلامی وراثت ہے، اسلامی ورثہ ہے، بلکہ جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار بھی ہے، اور اس کی وسعت اور اس میں پائی جانے والی سہولیات میں دن بدن اضافہ کیا جا رہا ہے اور اسے جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ سب دیکھنے والے ناظرین یہ مناظر خود سعودی عرب مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں جا کر دیکھیں اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں.